नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? देखा बाहर क्या निकला है? चमकीला सूरज। सूरज निकला, मिटा अंधेरा। देखो बच्चों, हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा। चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों, अब मत सोना, इतना सुंदर समय न खोना। सूरज निकला, मिटा अंधेरा। देखो बच्चों, हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा। चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों, अब मत सोना, इतना सुंदर समय न खोना। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा गर्ग, अक्षरदा स्कूल जयपुर से। आज क्या वार है? बुधवार, 5 अगस्त 2020। मैं आपकी दोस्त। मिलके हम क्या करते हैं हर बार? कहानी सुनाती हूँ मैं, और आप बहुत ध्यान से मेरी कहानी सुनते हैं। सुबह मिलते हैं ना हम, और सुबह उठ के हम क्या करते हैं? सोचो। पहचान गए, मंजन। फिर नहाते हैं, और फिर नहाने के बाद क्या करते हैं? और बताती हूँ आज एक काम जो आज से शुरू कर देना। नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकलो तो क्या करोगे? सुबह उठे मम्मी से बोले हम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। पापा से भी सुबह बोले हम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। दीदी से भैया से भी बोले हम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। घर से बाहर निकले और सबसे बोले हम, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बोलोगे ना सबसे? क्या? नमस्ते जी, नमस्ते जी। सुबह उठ के जब अच्छे से मुस्कुरा के नमस्ते बोलोगे ना, तो आपका भी दिन अच्छा होगा, और जिनसे भी बोलोगे, सबसे बोलोगे, उन सबका भी दिन अच्छा हो जाएगा। मेरे को देखते ही मुस्कुराहट आई ना? हाँ, ऐसे ही सब मुस्कुराएंगे आपको देख के, सबके चेहरे खिल जाएंगे, और आपकी नमस्ते सुनते ही, प्रणाम सुनते ही, तो वो क्या बोलेंगे आपको? खुश रहो, खूब खुश रहो। इसीलिए तो अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए। आज सिखाया मैंने, जरूर बोलना अब रोज, हर समय, हर वक्त, जैसे ही बड़ों से मिलो। बातें तो बहुत हो गई। कहानी, आज किसकी कहानी है? आज की कहानी कहाँ है? बड़ी अच्छी रोचक कहानी है, अद्भुत कहानी है। कहानी हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाती है, जिसको देखकर और समझकर हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने रोमांचित हो जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह में थी। कहाँ? जंगल में। जंगल, क्या होता है जंगल? हाँ, देखा तो है मैंने भी। बड़े 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 खूब सारे पेड़। कितने सारे पेड़! और कौन से रंग के पेड़? हरे रंग के, और हरे भरे पेड़। इतने अच्छे सुंदर पेड़, इतने सारे पेड़ कि सारा वातावरण ही अच्छा हो जाता है, ठंडक भी हो जाती है। और कौन रहता है जंगल में पेड़ों के साथ? बहुत सारे पक्षी,
क्योंकि वो उस पे घोंसला बना के रहते हैं। इतने पेड़ तो बहुत सारे पक्षियों के घर होते हैं। कौन कौन से पक्षी होते हैं? तोता, मैना, कोयल और बड़े बड़े पक्षी भी होते हैं, चील, गिद्ध। हाँ, छोटे पक्षी भी रहते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े पक्षी भी रहते हैं। और कौन होता है? जानवर, बहुत सारे जानवर, छोटे जानवर भी और बड़े जानवर भी, सब एक साथ रहते हैं। और क्या होता है? पानी भी तो होता है। पानी भी तो चाहिए उनको पीने के लिए। उसमें मछलियां भी होती है और मगरमच्छ भी होता है। मगरमच्छ बनाए? अरे वाह, आप तो सीख गए। आज की कहानी में एक जंगल का राजा है। कौन होता है जंगल का राजा? इतना बड़ा, इतने सारे बाल और कैसा? बिल्कुल शाही तरीके से चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ऐसा। क्या नाम? शेर। इतने बड़े बड़े पंजे शेर के। और कौन है उसके साथ? ये भी है हाथी। बनाए एक हाथी, बिल्कुल ऐसा हाथी। और कौन है? हाँ, एक सोचो, काले रंग की, जिसके 2 पंख। हाँ, और क्या करती है? भिन ऐसी आवाज। और क्या पसंद है उसको? गंदगी, बहुत सारी गंदगी, बहुत बहुत गंदगी, गंदी। और गंदगी पे ही बैठ जाती है और मिठाइयों पे भी बैठ जाती है। याद आया? रोज देखते हो मक्खी। बिल्कुल, मेरे पास तो है एक मक्खी, 2 पंख और 2 आंखें। और क्या आवाज निकालती है? हाँ, और बिल्कुल गंदी गंदी। और भी है कोई इस कहानी में। कौन? एक बंदर, एक चतुर चालाक बंदर। और आखिरी में एक मकड़ी। तो हमने किसके बारे में कहानी सुनी है? एक शेर जो है गुस्से वाला, राजा जो है गुस्से वाला, एक हाथी जो है बिल्कुल शांत, जो है बहुत समझदार, एक मक्खी जो है बिल्कुल घमंडी, और एक बंदर जो है चालाक। एक मकड़ी भी है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन दोपहर में, कैसी दोपहर होती है? तेज सूरज चमक रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ऐसी दोपहर में शेर राजा ने पेट भर के खाना खा लिया, खूब सारा खाना खा लिया। और बहुत सारा खाने खाने के बाद क्या आती है? बड़ी मस्त नींद। आप भी आराम करते हो क्या दिन में? हाँ, उसने भी सोचा आज तो मैं बहुत सारा सोऊंगा दोपहर में। नरम नरम हरी घास पे उसने एक अच्छी सी जगह देख के और आंखें बंद कर ली और सोने लगा। और जब शेर सोता है तो क्या करता था? खर्रा
कोई भी उन्हें परेशान न करे, कहीं वो उठ गए तो खा जाएंगे। इस डर से सब लोग बिल्कुल शांत रहते थे, बिल्कुल शांति रखते थे। वहां कौन आया उस समय मस्ती करने? कोई तो आया, सोचो, काले रंग का, मैंने आपको बताया था। हाँ, मक्खी रानी करती हुई, बिन बिन करती हुई आ गई। और उसको क्या दिखा? बड़ी सारी गंदगी की खुशबू। उसके लिए तो वो खुशबू थी ना, उसको तो गंदगी पसंद थी, तो बहुत सारी बदबू, उसकी पसंद वाली चीज। वो वहां गई और देखा किसमें से आ रही थी सबसे ज्यादा? राजा जी में से, शेर में से। लेकिन उसको तो मजा आ गया कि आज तो मैं शेर के पास जाऊंगी। बदबू क्यों आ रही थी शेर में से? वो तो नहाया ही नहीं था 3-4 दिन से, और मंजन तो वो करता ही नहीं था। नहाते नहीं है तो क्या होता है, हमारे में से बदबू आती है और हमारे दांतों में से भी बदबू आती है और बहुत सारे कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कीटाणु किसका खाना है? हमारी मक्खी का, जिसको तो मजा आ जाता है ये सब खा के। शेर में से तो इतनी बदबू कि मक्खी ने कहा जल्दी चलूं मैं इसके पास। और जैसे ही वो गई उसके कान के पास, शेर उठ गया और गुस्से में आ गया। हट जा मक्खी, चली जा यहाँ से। मक्खी तो नहीं जाने वाली थी आसानी से, उसको तो खाना दिख रहा था सामने। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे को तो खाना चाहिए। शेर को और गुस्सा आया, बोला हट जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुन के तो मक्खी मुस्कुराने लगी, बोली अच्छा आप तो राजा हो जंगल के, आप मुझे खाओगे? शेर बोला हाँ हाँ, मैं तुझे पूरा खा जाऊंगा। ठीक है तो फिर खा ही लो, मैं तो आप ही के पास आ रही हूँ। जैसे ही वो उसके कान के पास बैठी, शेर का इतना बड़ा पंजा उसने कान पे मारा, फिर वो उसकी नाक पे जाके बैठ गई। शेर ने अपना पंजा नाक पे मारा, फिर वो उसकी गाल पे जाके बैठ गई। शेर ने अपना पंजा गाल पे मार दिया। ये क्या हुआ? शेर के ही बहुत सारी चोट लग गई। और जब तक शेर अपना पंजा ले जाता, मक्खी उड़ जाती। ओहो, अब तो शेर को लगा ये तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। जैसे ही वो बैठती, शेर पंजा मारता और शेर के ही चोट लग जाती। शेर को तो बहुत तेज नींद भी आ रही थी ना, आलस भी आ रहा था। उसने कहा मक्खी रानी छोड़ो, मेरे को तुमसे लड़ाई नहीं करनी। मैं हारा, तुम जीत गई, जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो। मक्खी को तो बहुत घमंड आ गया, बोली अरे वाह, जंगल के राजा को मैंने हरा दिया, ये तो कमाल हो गया, मैं तो जंगल के राजा से भी बड़ी हूँ। शेर बोला हाँ बाद में बात करेंगे, मुझे तो तुम सोने दो, बड़ी नींद आ रही है मीठी मीठी। मक्खी तो वहां से घमंड में आ गई। घमंड क्या होता है? जब हम अपने को बहुत समझदार और बहुत अक्लवान समझने लगते हैं और बलवान भी समझने लगते हैं, और हमें कोई नहीं बात करता हुआ अच्छा लगता, हम सोचते हैं हम सबसे ऊपर हैं। मक्खी इतनी घमंडी हो गई और आगे चलने लगी। आगे कौन मिला उसको? हाथी राजा। हाथी राजा को देखते ही उसको लगा मैंने तो शेर को भी परेशान किया था, मैं तो हाथी को भी परेशान करूंगी, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उसने उसके भी कान में जाके भिनभिनाना शुरू किया, फिर उसकी आंख के पास आ गई, फिर उसकी
सूंड पे आ गई। हाथी भी परेशान हो गया, बोला मक्खी रानी क्या हुआ है तुम्हें आज, क्यों कर रही हो ऐसे? मक्खी मुस्कुराई और बोली, मैं हूँ जंगल की नई रानी, मुझे करो तुम प्रणाम, मुझे करो तुम नमस्ते, मैं हूँ सबसे बड़ी। मैंने तो जंगल के राजा को भी हरा दिया, उसने भी मुझे प्रणाम किया है, ऐसे ही तुम भी मुझको प्रणाम करो। हाथी था बड़ा समझदार, उसको लगा मक्खी से क्या बोलूंगा, ठीक है प्रणाम ही कर लेता हूँ। उसने मक्खी से प्रणाम किया, मक्खी रानी प्रणाम। कौन ये सब देख रहा था? ऊपर पेड़ पर से, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, कौन देख रहा था ये सब? जो केला भी खाता है, जो सब कुछ खा जाता है जो आप और मैं खाते हैं, बंदर, बंदर मामा। उसको लगा इस मक्खी को तो सबक सिखाऊंगा मैं। कैसे? गया वो मक्खी के पास और बोला, प्रणाम मक्खी रानी, कैसी हो आप? मुझे तो पहले से ही पता था आप ही रानी हो इस जंगल की, मैं तो आपको ही रानी मानता था। ये सुन के तो मक्खी और घमंडी हो गई। उसने कहा, अरे वाह, पूरे जंगल को पता है मैं हूं अब रानी और मैं ही राज करूंगी। बिल्कुल ठीक, करो मुझे प्रणाम। बंदर ने झुक के उसको कहा, रानी जी को प्रणाम, मक्खी रानी को प्रणाम। लेकिन बंदर बोला, मक्खी रानी, कोई ऐसा भी है जो आपके लिए गलत बोलता है? बोलता है मैं हूँ रानी। मक्खी कहाँ की रानी, मैं हूँ रानी, मक्खी तो मुझसे डरती है। ये सुन के मक्खी बोली, अच्छा ऐसा कौन है जो अपने को रानी मानता है, मिलाओ मुझसे, मिलाओ मुझसे। उसने कहा, देखोगी ये कौन है? ये है मकड़ा, जो बुनता है जाल। मकड़ा की कोई कविता सुनाऊं? इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया, तेज बारिश आई, मकड़ा गिर गया, तेज सूरज चमका, पानी सूख गया, इंसी विंसी मकड़ा फिर से चढ़ गया। हाँ, और ये मकड़ा कहाँ रहता है? ये मकड़ा रहता है अपने जाले में। ये वाला मकड़ा जो बड़ा था और बहुत समझदार भी था। तो किसने कहा उसको? बंदर मामा ने। हाँ मक्खी, ये देखो, ये मकड़ी है जो कहती है मैं हूँ रानी, तुम रानी रानी कुछ नहीं। मक्खी ने ना सोचा ना समझा, गुस्से में आ गई तेज और जाले की तरफ चल दी। और जाले में चलती ही चली गई, धंसती ही चली गई कि मैं सिखाती हूँ आज इस मकड़ी को सबक। आज के बाद ये भी मुझे प्रणाम करेगी, ये भी मुझे रानी कहेगी। क्या होता है जाले में जब मक्खी जाती है मकड़ी के जाले में? जब मक्खी चली गई वो तो फंस ही गई, अब तो बाहर नहीं आ सकती। हाँ, घमंड से क्या हुआ? मक्खी ने तो ना इधर देखा ना उधर, ना इधर समझा ना उधर, बस सोचा मेरे को ही सब आता है, मेरे को ही सब पता है। और उसका अंत क्या हुआ? वो मकड़ी के जाले में फंस गई। समझे बच्चों? सोच समझ के करना चाहिए कुछ भी, घमंड में कुछ नहीं। अच्छी लगी ना कहानी? अच्छी लगी? फिर आऊंगी जल्दी से मिलने तुमसे दूसरी कहानी के साथ। सब्जी ले लो। नमस्ते। सब्जी ले लो, सब्जी।
सब्जी ले लो, सब्जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम क्या था? शिखा। हाँ मैं शिखा, अक्षरद स्कूल जयपुर से। आज मैं आपको सब्जियों के बारे में कुछ बताऊंगी। ऐसी आवाज सुनी है ना? सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। गाजर, भिंडी, टमाटर, आलू ले लो। सुनी है ना ऐसी आवाज? आती है ना जब हम घर के आंगन में बैठे होते हैं तो आसपास से आती है ना सब्जी वाले की आवाज। हाँ आज उन्हीं सब्जियों के बारे में बताऊंगी। सब्जी सब्जी होता क्या है मैं बताती हूँ। सब्जी खेतों में उगती है। हाँ और उन्हें खाने से हमें ताकत मिलती है। हर सब्जी का अपना एक गुण है, अपना रूप है और अपना रंग भी है। और गुण, रूप और रंग के साथ और क्या क्या होता है हर सब्जी में? स्वाद, स्वाद भी तो होता है। कोई सब्जी मीठी, कोई खट्टी, कोई तीखी। मैंने बताया था ना आपको स्वाद के बारे में। हाँ तो मीठी भी होती है सब्जी, खट्टी भी होती है और तीखी भी होती है। जानोगे सब्जियों के बारे में? तो ये कौन सी सब्जी है बताओ? टमाटर है ना, लाल लाल टमाटर। अरे ये तो गेंद की तरह उछल गया। लाल लाल टमाटर, गोल गोल ये लाल टमाटर होते जैसे गाल टमाटर। खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। स्वास्थ्य बढ़ाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर। हम खाएंगे लाल टमाटर, गोल गोल ये लाल टमाटर। तो देखा दोस्तों ये क्या है? टमाटर। हाँ इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। ये रस भरी सब्जी है, रसीली सब्जी है। लेकिन इसका स्वाद पता है आपको कैसा होता है? खट्टा। हाँ टमाटर खट्टे मीठे होते हैं जिससे सब्जी में स्वाद आता है और ये हमें ताकत भी देते हैं, हमारा खून भी बढ़ाते हैं, है ना? तो टमाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पता चला? अच्छा और कौन सी सब्जी होती है? ये कौन सी सब्जी है? कोई बता सकता है इसका नाम? अरे इसमें ये क्या है? ये कौन से रंग की सब्जी है? कौन सा रंग? क्या बताया? भूरा। हाँ ये भूरा रंग, ये भूरे रंग की सब्जी होती है। इसका नाम क्या है? इसे कहते क्या है? आलू। आलू मेरा नाम है, मैं हूँ सब्जियों का राजा। जो है मुझको खाता ताकतवर हो जाता। हाँ आलू सब्जियों का राजा है। इसको काटकर हम सब्जी बनाते हैं और ये तरह तरह की सब्जियों में मिलकर, एक साथ मिलकर बहुत तरह की सब्जियों में काम आता है ना? तो आलू से ताकत मिलती है। आया समझ में? रंग क्या था इसका? भूरा रंग। और कौन? ये अपने आप को क्या मानता है? सब्जियों का राजा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये तो बैंगन में मिलकर आलू बैंगन, ये तो पत्ता गोभी में मिलकर आलू पत्ता गोभी, प्याज में मिलकर आलू प्याज। अरे ये प्याज क्या है मैं बताऊं? हाँ देखो ये है प्याज, गोल गोल प्याज। देखो अरे प्याज भी गोल है
टमाटर भी गोल। प्याज का रंग लाल, इसका रंग सुनहरा सफेद, है ना। दोनों के अलग अलग रंग, लेकिन दोनों का आकार गोल। तो प्याज में बहुत सारे पतले पतले छिलके। प्याज का स्वाद कैसा होता है? प्याज का स्वाद तो कभी कभी तीखा भी होता है, चिरपिरा, और कभी कभी मीठा भी। इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी। इसको खाने से खाने में स्वाद जरूर बढ़ता है। और स्वास्थ्य के लिए कैसा है? स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आंखों के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है ये। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और स्वाद के लिए भी। क्या नाम है इसका? प्याज। क्या? प्याज। प्याज के साथ एक और कौन सी सब्जी जुड़ जाती है? बताओ, बता सकते हो? मैं बताऊं? लहसुन। ये लहसुन गिठान के रूप में आता है, सफेद रंग का, लेकिन इसमें से छोटी छोटी कलियां निकल जाती है। मैं दिखाऊं? देखो, इसमें से ऐसी छोटी छोटी कलियां। देखो, इसका कौन सा आकार है? ये चंदा मामा रूपी आकार का है ना। चंदा मामा ऐसे ही तो होते हैं, इसका भी आकार ऐसा ही है। देखा? तो लहसुन से होता क्या है? लहसुन की खुशबू बहुत तेज होती है। माना सब लोग इसे नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। हाँ, लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और खाने में तो स्वाद लाता ही है। तो जाना आपने लहसुन के बारे में। और कौन सी सब्जी? अरे, ये है पत्ता गोभी। कौन सी सब्जी? पत्ता गोभी। इतना बड़ा फूल, इसको पत्ता गोभी का फूल बोलते हैं। ये अलग अलग पत्तों से बनती है। बहुत सारे पत्तों को मिलाकर एक फूल बनता है। इसका स्वाद मीठा होता है। हाँ, लेकिन इसका आकार देखो कितना बड़ा। कैसा? बड़ा फूल है। और टमाटर कैसा था? छोटा। छोटा टमाटर, बड़ा पत्ता गोभी का फूल। छोटा, बड़ा। तो जाना? और इसका रंग कैसा है? हरा रंग, है ना। टमाटर कैसे रंग का था? लाल। आलू भूरा। लहसुन सफेद। और ये पत्ता गोभी हरे रंग की। अब हरे रंग की और सब्जी दिखाऊं? ये रही। ये क्या है? खीरा। हाँ, खीरे का तो नाम सुनते ही ठंडक याद आती है ना। गर्मी की सब्जी है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। पानी की कमी पूरी करती है। हाँ, इसमें बहुत पानी होता है और इसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? ये मीठा होता है। इसे सलाद के रूप में और सब्जी के रूप में, दोनों रूप में खाया जाता है। इसे छीलकर भी खाते हैं और बिना छीले भी खा सकते हैं। और एक हरी सब्जी जो कि लंबी है, लेकिन स्वाद में मजेदार और स्वास्थ्यवर्धक भी। ये क्या है दोस्तों? ये है घिया। ये घिया की सब्जी है। इसे हम छीलकर काटकर बनाते हैं। इसका स्वाद मीठा है ना। और ये बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। इसमें भी छोटे छोटे बीज होते हैं, परंतु इसका आकार कैसा है? ये तो
लंबी सब्जी है। लंबा तो खीरा भी था, लेकिन घिया से छोटा। तो घिया लंबी और खीरा छोटा। छोटी तो एक और लंबी सब्जी होती है, वो कौन सी? भिंडी। हाँ, भिंडी भी हरे रंग की। अरे, 3 हरे रंग की सब्जी मेरे पास, घिया, खीरा और भिंडी। भिंडी बच्चों को बहुत मजेदार लगती है ना? इसे बहुत तरह से बनाया जाता है। हरे रंग की भिंडी छोटी सी होती है और हरे रंग की एक और सब्जी, पत्तेदार सब्जी। हाँ, ये बहुत स्वाद और स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक, इससे खून बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें पालक खाना चाहिए। आया समझ में? क्या नाम है इसका? पालक। क्या नाम? पालक। तो पालक खाने से खून बढ़ता है। ये क्या है? ये अदरक। इसका आकार कैसा है और रंग भूरा। हाँ, टेढ़े मेढ़े आकार की सब्जी। ये क्या है? ये है अदरक। इसका है रंग भूरा, टेढ़ा मेढ़ा। देखो झुकर, कैसा है? खुरदुरा। कैसा है? खुरदुरा। और इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा। और टमाटर का आकार कैसा था? गोल, रंग लाल और इसका स्पर्श चिकना। तो दोस्तों, जाना? अदरक खुरदुरी, टमाटर चिकना, टमाटर गोल, अदरक टेढ़ी मेढ़ी। अदरक को हम चाय में डाल के भी पीते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं। ये क्या काम आती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारी। तो आया दोस्तों समझ में? अब एक बात बताऊं? आलू बोला, खा लो मुझको, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। आलू क्या बोला? मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली, मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी, मटर, टमाटर बोले, गाजर, भिंडी, बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी से बड़े हो जाओगे। एक और सब्जी बताऊं, ये है बैंगन। इसके सिर का ताज देखो, इसलिए ये भी सब्जियों का राजा कहलाता है। कितना खूबसूरत ताज पहना है इसने, देखो। और इसका रंग कैसा है? इसका रंग है बैंगनी। क्या रंग? बैंगनी। और स्वाद मीठा। हाँ, एक और सब्जी दिखाती हूँ आपको। ये कैसी है? अरे, ये तो छूने में कुछ अजीब सी है। अरे, ये तो बहुत खुरदुरी है। हाँ दोस्तों, ये है करेला। ये खुरदुरा और इसके स्वाद की भी एक विशेषता है, बताऊं? ये थोड़ा कड़वा होता है स्वाद में, लेकिन जब माँ इसे रसोई घर में पकाती है तो खाने में मजा आता है। और स्वास्थ्य के बारे में क्या बताऊं, ये बहुत स्वास्थ्यदायक होता है, बहुत लाभदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। खून बढ़ाता है, खून को साफ भी करता है। हाँ, हमारे ये रक्त को साफ भी करता है। तो थोड़ा कड़वा जरूर, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू तो याद होगा दोस्तों। हाँ, खट्टी सी सब्जी,
जो जिस सब्जी में डालो उसका स्वाद खट्टा कर देती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी। और रंग क्या है इसका? पीला। तो दोस्तों याद करें क्या क्या सब्जी देखी? लाल टमाटर, भूरा आलू, हरी घिया, खीरा, पत्ता गोभी और सफेद लहसुन। और क्या था? बैंगनी बैंगन, याद है? और करेला हरा और खुरदुरा। अरे कुछ समझ आया? मेरे इशारे समझ आए? मैंने पता है इसे इशारा क्यों किया? क्योंकि मुझे एक और सब्जी दिखी। तीखी हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत तीखी होती है और ये क्या कहती है? मैं हूँ हरी मिर्च। ये नाच नाच के कहती है मैं हूँ हरी मिर्च, तीखी और मजेदार। लेकिन बच्चों आप मत खाना, थोड़ी सी ही खाना, क्योंकि बहुत तीखी होती है, लेकिन होती बड़ी मजेदार है। तो दोस्तों आपने जाना कितनी सब्जियों के बारे में? टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन, नींबू, करेला, हरी मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, प्याज, पालक, खीरा, गाजर। हाँ बच्चों खाओ कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। लाल लाल तुम बन जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। तो बच्चों क्या समझ आया? हमें सब्जियां खानी चाहिए, ये बहुत अच्छी रहती है हमारे लिए, ताकत देती है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आओ आज मुझे वादा करो हम सब सब्जी खाएंगे। सब्जियां हमारा खून बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो आज हम सब ने एक दूसरे को वादा किया है हम सब तरह की सब्जी खाएंगे, ठीक है? अलग अलग रंगों वाली सब्जियां। रंग, हाँ खूबसूरत लाल, हरा, पीला, बैंगनी रंग। तो जाने रंगों के बारे में कुछ और। देखो रंगों के बारे में कविता के पास क्या है बताने को? नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। आज की शुरुआत नमस्ते जी से होनी चाहिए। कहानी में सुना था ना, हम सबको जब भी हम किसी से मिलें उन्हें नमस्ते जी कहना चाहिए। नमस्ते जी। रंग बिरंगी सब्जियां देखी, मेरा और रंगों का तो नाता पुराना है, आदत भी हो गई आपको मेरे साथ रंग करने की। तो आज मैं आपके लिए रंगों की एक बहुत सुंदर कविता लेकर आई हूँ। मेरे साथ करोगे? ठीक है, मैं आपको याद कराती हूँ रंग, पर एक अनोखे ढंग से। कैसे? रंगों की दुनिया भी बच्चों, रंगों की दुनिया भी बच्चों होती बड़ी निराली। रंगों की दुनिया भी बच्चों होती बड़ी निराली। नीला गगन, हरा पेड़, पीला फल, भूरी डाली। रंगों की दुनिया भी बच्चों होती बड़ी निराली। नीला गगन, हरा पेड़, पीला फल, भूरी डाली। उस डाली पर बैठा करती, उस डाली पर गूंजा करती कोयल काली काली। उस डाली पर गूंजा करती कोयल काली काली। लाल चोंच है तोते की और सेब में भी है लाली। लाल चोंच है तोते की और सेब में भी है लाली। देखा? रंगों की दुनिया भी बच्चों होती बड़ी निराली। नीला गगन, हरा पेड़, पीला फल, भूरी डाली। उस डाली पर गूंजा करती कोयल काली काली।
है तोते की और सेब में भी है लाली। बैंगन का है रंग बैंगनी, हाँ बैंगन का है रंग बैंगनी, सागर का जल नीला। फूल गुलाबी सुंदर लगते, सरसों का रंग पीला। फूल गुलाबी सुंदर लगते, सरसों का रंग पीला। मेरी गैया मुझको प्यारी, आपको पता है मेरी गाय मुझे बहुत प्यारी है। मेरी गैया मुझको प्यारी, उसका रंग सफेद। मेरी गैया मुझको प्यारी, उसका रंग सफेद। दांत है राहुल के पीले पर खुलने न पाए भेद। दांत है राहुल के पीले पर खुलने न पाए भेद। इंद्रधनुष का रंग है प्यारा। इंद्रधनुष का रंग है प्यारा, इसमें रंग है सात। अरे समझ गए हो तो हाँ बोलो, खत्म हुई ये बात। अरे समझ गए हो तो हाँ बोलो, खत्म हुई ये बात। तो दोस्तों, ऐसे अनोखे ढंग से अगर रंग पहचानने सीख जाओगे तो कभी शायद रंगों को भूल ही नहीं पाओगे। और वैसे भी नाम है मेरा कविता, सुनाती हूँ आपको अनोखी कविता। अक्षरदास स्कूल जयपुर से कविता। नमस्ते जी। आज आप रुचि दीदी से नए अनोखे ढंग से शारीरिक अभ्यास करना सीखेंगे, तो रंग मत भूलना और रुचि दीदी के साथ नए ढंग से अभ्यास करें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और बच्चों, कैसे हो आप? स्वस्थ हो ना? मैं रुचि अक्षरदास स्कूल जयपुर से। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं जब भी आती हूँ ये क्यों पूछती हूँ, आप स्वस्थ हो ना? और क्यों नहीं होंगे हम स्वस्थ? और मैं क्यों ना पूछूँ आपसे? हम इतनी मेहनत जो करते हैं, हम रोजाना व्यायाम करते हैं। बच्चों, करते हो ना आप मेरे साथ व्यायाम? आपने मुझसे वादा किया था। हमने कितने तरह के व्यायाम सीखे हैं ना? हमने कभी नृत्य किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार चीजें लेके आई हूँ, जैसे खेल कूद मस्ती। अरे वाह, ये 3 शब्द सुनते ही मुझे तो मजा आ जाता है। खेलना, कूदना, मस्ती करना, है ना ये तीनों मजेदार शब्द। मगर स्वास्थ्य के बारे में अपना ध्यान रखते हो ना आप? रोजाना व्यायाम करते हो, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, वादा किया था। और क्या अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हो? क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों पक्के दोस्त हैं। जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तभी तो सारी बीमारियां हमसे दूर भाग जाएंगी और हम हमेशा चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले रहेंगे। है ना ये सब चीजें कितनी मजेदार। और अभी तो आपने क्या देखा, कितनी पौष्टिक सब्जियां देखी आपने, उनसे भी स्वास्थ्य बढ़ता है ना स्वास्थ्य। अभी मैंने आपको क्या बताया? खेल कूद मस्ती, ये 3 चीजें लेके आई हूं मैं आपके लिए। मगर इससे है ना मुझे बहुत प्यारी कविता याद आई है। वैसी ही कविता जैसे आपको अभी कविता दीदी ने सुनाई थी, वैसी ही मैं भी आपको एक कविता सुनाती हूँ। मगर आप एक वादा करो, आप मेरे साथ साथ बोलोगे ना, मुझे सुनोगे भी और मेरे साथ बोलोगे भी। हम शुरू करते हैं हमारी कविता खेल कूद के ऊपर। आओ पते की तुम्हें बात बताऊं, आओ पते की तुम्हें बात बताऊं, दोस्त हूँ तुम्हारी कुछ तो बतलाऊं, दोस्त हूँ तुम्हारी कुछ तो बतलाऊं। भूख मिटाने के लिए खाना तो मजबूरी है, भूख मिटाने के लिए खाना तो मजबूरी है, पर दोस्तों खेलना भी तो जरूरी है, पर दोस्तों खेलना भी बहुत जरूरी है। सारा सारा दिन हम पढ़ते रहते, सारा सारा दिन हम पढ़ते रहते, मन ऊब जाता लेकिन किसी को ना कहते। सारा सारा दिन हम पढ़ते रहते, सारा सारा दिन हम पढ़ते रहते, मन ऊब जाता लेकिन किसी को ना कहते। अच्छे अंक लाने से
मशहूर हैं। पर दोस्तों, खेलना भी जरूरी है। अच्छे अंक लाने से होते हम मशहूर हैं, पर दोस्तों खेलना भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग पलता, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग पलता। निर्मल शरीर वो जो रहता चलता फिरता, निर्मल शरीर वो जो रहता चलता फिरता। अगर हम कसरत ना करें तो, अगर हम कसरत ना करें तो शक्ति हमारी अधूरी है। अगर हम कसरत ना करें तो शक्ति हमारी अधूरी है। इसलिए दोस्तों, खेलना भी जरूरी है। कुछ लोग खेल कूद कर शिखर पर पहुंचे, कुछ लोग खेल कूद कर शिखर पर पहुंचे। आज उनकी हर शाम सिंदूरी है, आज उनकी हर शाम सिंदूरी है। दोस्तों, इसलिए खेलना भी जरूरी है ना? मजेदार कविता। देखा आपने, खेलने कूदने से कितना फायदा होता है हमको। अब जब हम खेलने कूदने की बात ही कर रहे हैं, तो शुरू करें हमारा खेल कूद और मस्ती, जिसका आप भी इंतजार कर रहे हो और मैं भी कर रही हूँ। हम शुरू करते हैं दौड़ने से। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? दौड़ना, घर के बाहर नहीं दौड़ना है, घर के बाहर नहीं दौड़ना, क्योंकि घर के बाहर जाना असुरक्षित है। हम कहाँ व्यायाम करते हैं? अपने घर के अंदर। तो हम खेलेंगे, कूदेंगे और मस्ती करेंगे अपने घर के अंदर ही। कैसे? मैं आपको बताऊंगी, सीखोगे ना आप मेरे साथ साथ। अब हम दौड़ेंगे। कैसे दौड़ेंगे? घर के बाहर नहीं, घर के अंदर अपने अपने स्थान पे। पहले हम धीरे धीरे दौड़ेंगे, फिर हम तेज तेज भागेंगे। जैसे कभी कभी वो कुत्ता पीछे पड़ जाता है, कैसे भागते हैं हम? तेज तेज, ऐसे। पहले चलो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे भागना, और धीरे धीरे भागेंगे हम पूरे 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आया तो फिर से करते हैं हम। चलो, हाथों को ऐसे करो जैसे भागते हो वैसे, और धीरे धीरे भागेंगे। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा तेज भागें, मजा आएगा तेज भागने में भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, मैं तो भागते भागते 5 से भी आगे निकल गई। फिर से करें 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कूदे। कूदना तो हमने पहले भी सीखा था। कैसे कूदते हैं हम? ऐसे कमर पे हाथ रख के और जोर से ऊंचा कूदते हैं। कूदे 5 तक। 1 2 3 4 5। आया ना मजा कूदने में? हम क्या, और आपने खरगोश देखा है? खरगोश वो कैसे कूदता है? ऐसे ऐसे ऐसे। चलो, खरगोश की तरह कूदे एक बार। आगे की तरफ कूदेंगे हम, वो भी 5 बार। 1, और फिर वापस अपने स्थान पे आएंगे ऐसे। चलो, फिर से करें। 1, वापस अपने स्थान पे आओ। 2, वापस अपने स्थान पे। 3, वापस अपने स्थान पे। 4, और ये 5। ये तो हम कूदे आगे की तरफ। खरगोश वो पीछे नहीं कूदता, मगर हम पीछे भी कूदेंगे। चलो, कूदो मेरे साथ। पीछे पीछे, फिर अपने स्थान पे, फिर पीछे, फिर अपने स्थान पे। ये हो गया 3 बार। ये देखो, 4, अपने स्थान पे वापस। हो गए पूरे 5 बार। देखा आपने हमने क्या किया? घर में ही रह के अपने स्थान पे ही खेला कूदना करा। अब एक और मजे की बात हो कूदने में, हम अब कूदेंगे अपनी इस तरफ, ऐसे कूदेंगे और फिर वापस अपने स्थान पे आएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। अब इस तरफ कूदे एक बार। कितना मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। 1 2 3 4 5। हुई ना ये मजेदार बात? हमने तो दौड़ा भी और कूदा भी। अब मैं आपको चलना सिखाती हूँ
अब आप सोचोगे चलना तो हमें आता है, इसमें हमें दीदी क्या सिखाएगी। मेरे साथ चलो तो जानू मैं। चलो मेरे साथ। एक पैर आगे, दूसरा पैर उसके आगे, फिर एक पैर आगे, दूसरा पैर उसके आगे। अब पीछे की तरफ करें। एक पैर पीछे, दूसरा पैर उसके पीछे, एक पैर पीछे, दूसरा पैर उसके पीछे। है ना मजेदार बात। अब जरा शेर की तरह पंजों पे चल के दिखाओ। ऐसे। शेर आपको पता है पंजों पे चलता है। चलो पंजों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पीछे की तरफ चले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप मजेदार कर रहे हैं इस चीज को। अब हाथ ऊपर करो, बिल्कुल सीधे। देखो ये हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और कान के पास, ऐसे। अब चलो पंजों में, इस तरह से। वाह, मजा आ गया। अब पीछे की तरफ, ऐसे। अब आप टेढ़ा और मेढ़ा चल सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। मजा आया ना चलने में। ऐसे उल्टा मत चलना, हो सकता है आप गिर जाओ। तो हम ऐसे सीधा सीधा ही चलेंगे। ऐसे, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। है ना मजेदार बात। आपने लंबी टांग खेली है कभी? अब वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मजेदार खेल है ये। अपनी एक पैर को ऊपर करो और एक पैर पे कूदो। जैसे हम दोनों पैर से कूदते हैं, अब हमें एक पैर से कूदना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। मगर ध्यान से, गिरना नहीं है। आई बात समझ में? अब मैं आपको और भी मजेदार खेल सिखाती हूँ। वो खेलने में मुझे तो बहुत ही मजा आता है। ये देखो मेरे पास क्या है, गोलाकार। अभी आपको शिखा दीदी ने बहुत चीजें बताई थी ना, गोल गोल होती हैं। मेरे पास भी देखो क्या है, ये गोलाकार। इसको मैं ऐसे जमीन पे रखती हूँ। हम इससे खेल खेलेंगे। जब मैं बोलूं अंदर कूदो तो आपको अंदर कूदना है, और जब मैं बोलूं आपको बाहर कूदो तो बाहर कूदना है। ये खेल इतना मजेदार है दोस्तों। अब अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो। है ना ये मजेदार खेल? चलो खेलो। अब मैं अंदर बोलूं, जब अंदर कूदना है। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, बाहर। ओ, मैंने तो बाहर बोला मगर मैं अंदर कूद गई। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, खेलते हैं हम जब। ये बाहर। आया ना मजा? अब देखो मैं आपके पास मेरे आंगन में से बड़ी अच्छी चीज लेके आती हूँ। ये देखो, ये क्या है मेरे पास? रस्सी। है ना मजेदार चीज? मैं इससे भी गोलाकार बना सकती हूँ। आपके पास अगर रस्सी हो तो आप रस्सी से गोलाकार बना सकते हैं। तो हम इसमें बड़ा मजेदार खेल खेल सकते हैं। ये देखो, ऐसे कूदो, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। तो दोस्तों कितना मजा आया ना खेल कूद और मस्ती करने में। अब आप मुझसे वादा करो, रोज आना, खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे और स्वस्थ बनोगे। नमस्ते जी। अब देखो आपके पास कविता दीदी क्या लेके आई है आपके लिए। आपने इन्हें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया, पर मेरा तो मेला अनोखा है। देखा मेरा मेला? मेरे मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखोगे बच्चों? आऊं मैं आपको दिखाने मेरा मेला। सेहतमंद है सारी सब्जी, सेहतमंद है सारी सब्जी, कद्दू हो या करेला। सेहतमंद है सारी सब्जी, कद्दू हो या करेला। देखा है क्या बच्चों तुमने मेरे गांव का मेला? देखा है क्या बच्चों तुमने मेरे गांव का मेला? मेरे गांव के मेले में क्या देखा आपने मेरे गांव के मेले में? मेरे गांव के मेले में है खेल खिलौने
मेरे गांव के मेले में है खेल खिलौने बाजा, खाने को सब कुछ मिलता है कुल्फी हो या खाजा, खाने को सब कुछ मिलता है कुल्फी हो या खाजा। झूले पर आकर बैठो, ये बैठा है ना मेरा बंदर झूले पर, झूले पर आकर बैठो और दुनिया जाओ भूल, झूले पर आकर बैठो और दुनिया जाओ भूल। मगर मस्ती में झूमो लेकिन तुम तोड़ न देना रूल, मस्ती में झूमो लेकिन तुम तोड़ न देना रूल। गुब्बारे वाले से लेना हर रंग के गुब्बारे, गुब्बारे वाले से लेना हर रंग के गुब्बारे। लगा निशाना जीतो चॉकलेट भर लो पॉकेट सारे, लगा निशाना जीतो चॉकलेट भर लो पॉकेट सारे। रामू का ठेला भी है वहाँ, रामू के ठेले पर जाकर गरम पकौड़े खाना, रामू के ठेले पर जाकर गरम पकौड़े खाना। मूंगफली पहले तुम चखना और फिर पैक कराना, मूंगफली पहले तुम चखना और फिर पैक कराना। मस्ती में झूमे मेरा मन, मस्ती में झूमे मेरा मन हो करके अलबेला। अरे बोलो बच्चों देखोगे क्या मेरे गांव का मेला, अरे बोलो बच्चों देखोगे क्या मेरे गांव का मेला। नमस्ते जी, देखो ये मेला और आपके आसपास भी कोई मेला हो तो जरूर देखना, और तब तक जिससे मिलो उसे कहते रहना नमस्ते जी, नमस्ते।